सब्सक्राइब कीजिए धनवर्षा को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जीवन से जुड़ी हर जानकारी मिल सके सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धनवर्षा के YouTube चैनल में फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हमारे शरीर के अंदर छिपी असीम शक्तियों के बारे में। तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है 100%। हाँ दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको उन शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे अंदर छिपी हैं। मनुष्य के पास असीम शक्तियां होती हैं। यह बात हम सभी ने अपने ग्रंथों शास्त्रों में पढ़ी है, लेकिन यह बात कितनी सत्य है शायद इसका अंदाजा हम सभी को नहीं है। दोस्तों, केवल हमको एक विश्वास है कि ग्रंथों में लिखी हुई सभी बातें सत्य हैं। इसी संदर्भ में सबसे पहले आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास असीम शक्तियां हैं तो वो कहाँ छिपी हुई हैं और इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो इन असीम शक्तियों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक कथा द्वारा समझा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, एक समय की बात है जब एक बार देवताओं में चर्चा हो रही थी और चर्चा का विषय था मनुष्य की हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त चमत्कारी शक्तियों को कहाँ छुपाया जाए। सभी देवताओं में इस पर बहुत वाद विवाद हुआ। एक देवता ने अपना मत रखा और कहा कि इसे हम एक जंगल की गुफा में रख देते हैं। दूसरे देवता ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, हम इसे पर्वत की चोटी पर छिपा देंगे। उस देवता की बात ठीक पूरी भी नहीं हुई थी कि कोई और देवता कहने लगा, न तो हम इसे कहीं गुफा में छिपाएंगे और न ही इसे पर्वत की चोटी पर, हम इसे समुद्र की गहराइयों में छिपा देते हैं। यही स्थान इसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। सबकी राय खत्म होने के बाद एक बुद्धिमान देवता ने कहा, क्यों न हम मानव की चमत्कारिक शक्तियों को मानव मन की गहराइयों में ही छिपा दें, क्योंकि बचपन से ही उसका मन इधर उधर दौड़ता रहता है। मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि ऐसी अद्भुत और विलक्षण शक्तियां उसके भीतर छिपी हो सकती हैं और वह इन्हें बाहरी जगत में खोजता रहेगा। इन बहुमूल्य शक्तियों को हम उनके मन की निचली तह में छिपा देंगे। तो बाकी सभी देवता भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और ऐसा ही किया गया। मनुष्य के भीतर ही चमत्कारी शक्तियों का भंडार छिपा दिया गया। इसलिए कहा जाता है मानव मन में अद्भुत शक्तियां निहित हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि मानव मन असीम ऊर्जा का कोश है। इंसान जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है। मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, लेकिन बड़े दुख की बात यह है उसे स्वयं ही विश्वास नहीं होता है कि उसके भीतर इतनी शक्तियां विद्यमान हैं। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए। उन्हें पर्वत, गुफा या समुद्र में मत ढूंढिए, बल्कि अपने अंदर खोजिए और अपनी शक्तियों को निखारिए। हथेलियों से अपनी आंखों को ढककर अंधकार होने का इंतजार मत कीजिए। आंखें खोलिए और अपने भीतर झांकिए और अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग कर अपना हर एक सपना पूरा कर डालिए। अब दोस्तों, दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हमारे अंदर ही ये शक्तियां हैं तो हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको अपने मन की शक्तियों में से इस शक्ति का प्रयोग करना सिखाते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी समस्या से घिरे हो और उसमें से निकलने का रास्ता न मिल रहा हो, या आपको किसी विशेष कार्य के लिए किसी खास आइडिया की जरूरत हो, तो आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है तो आइए विस्तार से समझते हैं। आधुनिक शोधों से मानव मन के दो प्रकार ज्ञात हुए हैं, चेतन व अवचेतन। चेतन मन यानी जागृत मन, जिसका हम 15% उपयोग करते हैं। इंद्रिय नियंत्रण, शरीर की हलचल, विचार एवं तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता, सही अवसर की पहचान एवं उसका सही फायदा उठाना, अच्छे बुरे की पहचान, इच्छा की उत्पत्ति आदि सब जागृत मन की शक्तियां हैं। ये सब मानवीय शक्तियां हैं जो केवल 15% हैं। बाकी की 85% शक्ति अवचेतन मन के पास है, जिसे हम देवीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति या अलौकिक शक्ति भी कहते हैं। इंद्रियों पर चेतन व अवचेतन दोनों मन का नियंत्रण होता है। टेलीपैथी, याद शक्ति, भावनाएं, ज्ञान, प्रज्ञा, सही अवसर खड़े करने की क्षमता, ऐसी कई शक्तियां अवचेतन मन के पास हैं। इसके अलावा शरीर के स्व संचालित तंत्र पर काबू, घाव भरना, इच्छा मृत्यु, मनोबल आदि एवं आध्यात्मिक शक्तियां अवचेतन मन के पास ही होती हैं। दोस्तों, जागृत अवस्था में मस्तिष्क में 14 से 35 तरंगे प्रति सेकंड होती हैं, जिसे बीटा वेव या मन की बीटा अवस्था कहते हैं, और अर्ध जागृत अवस्था में 7 से 14 तरंगे प्रति सेकंड होती हैं, जिसे अल्फा वेव या मन की अल्फा अवस्था कहते हैं। आप चेतन मन यानी जागृत मन में जो भी सोचेंगे
उस सोची हुई बात को अवचेतन मन यानी अर्ध जागृत मन वह बिना तर्क के स्वीकार कर लेता है और हमारे जीवन में ठीक वैसी ही घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। जैसे कि आप ऐसे समझे, आप अपने अवचेतन मन को एक खेत मान ले और चेतन मन को किसान। इस खेत में आप जो भी बोएंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। यानी जो आपके विचार हैं वो बीज हैं और अवचेतन मन खेत है। आप जो भी विचार अपने मन में बोएंगे यानी जो भी सोचेंगे वो देर सवेर पूरे हो जाएंगे। ये फल प्रदान करने वाला अवचेतन मन ही है। हमें इसकी कार्यविधि को समझना है। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो भविष्य में भी हमारे साथ अच्छा ही होगा। दोस्तों, हमारे साथ अक्सर बुरा होता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, यानी अच्छा तो कम होता है, ज्यादा बुरा ही होता है। वो क्यों होता है आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे विचारों में वो शक्ति है जिससे हम जैसा चाहे बन सकते हैं, जो चाहे वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है अभी मैं आपको अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में पूरा न बता पाऊं, लेकिन आपको इसका प्रयोग कैसे करना है ये तो बता ही देता हूं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार करना चाहते हो तो आप अपने चेतन मन से हमेशा अच्छा सोचें, यानी नेगेटिव तो सोचना भी नहीं है। अगर फिर भी आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आता है, जैसे कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है कि आप ऐसे ही हो जैसा आप सोच रहे हैं और फिर वैसी ही परिस्थितियां वो उत्पन्न करता है। अगर नेगेटिव विचार आ भी जाए तो तुरंत उसका उलट सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। इस प्रकार अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन का प्रयोग करके उसे पूरी कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे चेतन मन से स्वीकार कराना है, यानी एक्सेप्ट कराना है। जैसे अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, आपको उसके बारे में विचार करना है और अपने आप को ये कहना है कि वो चीज मुझे मिल जाएगी। मैं अपने मानसिक रूप से उसे स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मेरा अवचेतन मन ये सुनिश्चित करेगा कि वो मुझे मिल जाए। ऐसा आपको अपने मन को कहना है और कम से कम दिन में 3-4 बार इसको दोहराना है। दोस्तों, अवचेतन मन रात में अधिक प्रभावी होता है, तो आप सोते समय अपने अवचेतन मन का प्रयोग करिए और अपने जीवन में चमत्कार करिए। दोस्तों, रात को सोने से ठीक पहले अपने मन को कुछ देर रिलैक्स करें। सकारात्मक विचारों वाले आत्म सुझाव, जैसे कि जो हम बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, सोने से पहले दोहराए। कहने का मतलब है कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उन्हें कुछ देर तक रोक लीजिए और शांत होकर बैठ जाइए। फिर रिलैक्स माइंड से अपने मन को कहिए जो हम बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बहुत फुर्तीला हूँ, मेरे मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, मैं सफल रहूंगा। और आपका मन सफलता की उम्मीद के लिए उसे तैयार करता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं असफल रहूंगा तो अवचेतन मन यानी अर्ध जागृत मन आपके द्वारा सोची गई बात को स्वीकार कर लेता है और उस बात पर प्रतिक्रिया करता है और कुछ ही दिनों में वो परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। सोचने का मतलब आप अपने अवचेतन मन के बगीचे में विचार के बीज बो रहे हैं, इसलिए हर वक्त सकारात्मक व उच्च विचार रखें। सही विचार अपने दिमाग को लगातार देते रहे, नहीं तो गलत विचार अपने आप खाली दिमाग को भर लेंगे। आप अपने आप को कहिए कि मेरे में हर पल, हर क्षण और हर सांस के साथ सकारात्मकता मुझ में जा रही है। मैं हर पल, हर समय प्रेम के काबिल बन रहा हूँ, जिससे असीम प्यार छलकता ही रहता है। मैं हर पल, हर समय खुश रहता हूँ, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, मैं अपने हर कार्य में सफल होता जा रहा हूँ। आप अपने अवचेतन मन को अपनी समस्या कहें कि मुझे यह समस्या है और इस समस्या का समाधान मुझे मिल रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। अभी तो मैं सो रहा हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे इस समस्या का समाधान दोगे। मुझे इसकी बहुत जरूरत है, यह तुम्हारे लिए मेरा ऑर्डर है। ऐसा कहकर आप रिलैक्स होकर सो जाइए और अपनी उस समस्या के समाधान का इंतजार कीजिए। बहुत ही जल्दी आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, या सपने द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा, या आपके मन में खुद ही वो आइडिया आ जाएगा जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आपको उत्तर ना मिले तो इसका अर्थ है कि आपका मन शांत नहीं है। अशांत मन कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मन को शांत करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
मन जितना अधिक शांत होगा उतनी ही जल्दी आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, समझ आ रहा है ना जो हम आपको बता रहे हैं कि जितना आप अपने रिलैक्स माइंड से यह कहोगे कि मैं इस समस्या से निकल रहा हूँ और मुझे इसका जवाब मिल जाएगा, मैं अच्छा हूँ, मेरा जीवन बदल रहा है, इसमें मेरा अवचेतन मन मेरी पूर्ण सहायता कर रहा है, ऐसा आप बार बार दोहराएं। आपको 1 से 2 सप्ताह में ही आपकी सोची हर बात का जवाब मिल जाएगा और ये आपको दिन में 3-4 बार दोहराना है। आप हैरान हो जाएंगे कि केवल सोचने मात्र से आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, यह केवल एक शक्ति है जो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है। ऐसी असीम शक्तियां हर व्यक्ति के पास उनके शरीर के अंदर होती हैं। जरूरत है तो केवल मन को शांत करने की। मन अशांत होने के कारण हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज एक संकल्प लेते हैं कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम अपने मन को अशांत नहीं होने देंगे। धैर्य से काम लेते हुए अपने मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे आ रहे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।